फेलिक्स डिसाइड करता है कि बॉस बनने के लिए सबसे बेस्ट बंदा होगा एल चापो। जी हाँ, फेलिक्स ने एल चापो को मैक्सिकन कार्टेल का मेन बॉस बना दिया। फेलिक्स ने एल चापो के हाथ में वो पावर दे दिया जो वो हमेशा से चाहता था। इसके बाद एल चापो वो करता है जो फेलिक्स ने शायद कभी भी नहीं सोचा होगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। हम बात कर रहे हैं ड्रग लॉर्ड किंगपिन एल चापो गुज़मैन के ऊपर। ये सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा एल चापो सीजन 1 एपिसोड 2, 3, 4 एंड 5। पार्ट 1 में मैंने सीजन 1 एपिसोड 1 एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक पिन करवा दिया है। अब ये वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एल चापो पाब्लो एस्कोबार के साथ एक डील करके वापस आता है। इस डील के अकॉर्डिंग पाब्लो एस्कोबार एल चापो को अपना प्रोडक्ट भेजेगा जो एल चापो मैक्सिको से यूएस तक भेजेगा उसे। अब मैक्सिको में एक जगह है जिसका नाम है टिजुआना। टिजुआना स्पेशल इसलिए है क्योंकि मैक्सिको से यूएस तक भेजने के लिए जो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता है वो टिजुआना से है। अब टिजुआना कार्टेल का जो बॉस है उसका नाम है बेंजामिन और उसका भाई रामोन। एल चापो टिजुआना पहुंच के बेंजामिन और रामोन से मिलता है और बिजनेस की बातें शुरू करता है। एल चापो उन्हें बोलता है कि देखो, मैं कोलंबिया से ऐसे प्रोडक्ट लाऊंगा और तुम लोग मुझे उसे यूएस तक भेजने के लिए हेल्प करोगे और हम दोनों पार्टनरशिप में प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। लेकिन बेंजामिन और रामोन एल चापो को बहुत ही इंसल्ट करके वापस भेज देता है कि उनको उसके साथ डील नहीं करना। अब डील उन्हें इसलिए नहीं करना क्योंकि उस टाइम पे टिजुआना कार्टेल सिर्फ मैरिजुआना में बिजनेस कर रहा था और एल चापो जा रहा है कोक बिजनेस में। तो वो लोग बोला कि अगर उनको कोक बिजनेस में आना ही है तो वो लोग फेलिक्स के साथ डील करेंगे, ना कि एल चापो के साथ। फेलिक्स कौन है? उस टाइम पे मैक्सिको का सबसे बड़ा बॉस। सारे कार्टेल्स उसके लिए काम करते थे और उन्हीं में से एक था टिजुआना कार्टेल। अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, टिजुआना सबसे फास्टेस्ट जगह है, तो इसलिए एल चापो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। तो एल चापो अपने ही कुछ बंदों के साथ खुद ही उस प्रोडक्ट को टिजुआना से स्मगल करने लग गया। अब अगर वो पकड़ा जाता है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन वो पकड़ा नहीं जाता है। वो अपने प्रोडक्ट को यूएस तक भेज देता है और काफी सारा पैसा कमा लेता है। तो ये सब बिजनेस करके एल चापो अपने बॉस फेलिक्स गलार्दो से मिलने गया। फेलिक्स गलार्दो के लिए एल चापो एक बहुत ही महंगा गाड़ी खरीदता है और एक बैग में $15 मिलियन कैश लेके जाता है। फेलिक्स पूछता है कि तुम ये सब लेके क्यों आए हो। एल चापो बोलता है कि उसे फेलिक्स के ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन चाहिए और कि वो बॉस बनना डिजर्व करता है। फेलिक्स एल चापो को बोलता है कि अभी उसका बॉस बनने का टाइम नहीं आया है। एल चापो ने जो 15 मिलियन कैश लाया था वो फेलिक्स अपने पास रख लेता है, लेकिन जो गाड़ी लाया था उसमें एल चापो को बिठा के वापस भेज देता है। यानी सिंपली अगर हम एल चापो की पोजीशन को देखें, लोग उसके साथ कैसे बात कर रहे हैं, तो हमें इतना समझ आ जाता है कि दूसरे कार्टेल के लोग उसको उतना ज़्यादा रेस्पेक्ट नहीं करता है। लेकिन ये सब कुछ चेंज होने वाला है कुछ ही टाइम में, क्योंकि मैक्सिकन कार्टेल का मेन बॉस फेलिक्स गलार्दो अरेस्ट होने वाला है। दरअसल होता क्या है कि ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी DEA, उसका जो मैक्सिकन चीफ है वो उस टाइम पे मैक्सिको के प्रेसिडेंट से मिलता है। दरअसल वो प्रेसिडेंट अभी अभी इलेक्ट होके आया है। प्रेसिडेंट को बोलता है कि उनका प्रेसिडेंसी शुरू करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होगा कि अगर वो लोगों को ये दिखा सके कि नया प्रेसिडेंट आने के बाद ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ भी एक्शन होना शुरू हो जाएगा। और बस लोगों को दिखाने के लिए, शो के लिए वो लोग फेलिक्स को अरेस्ट कर लेते हैं। वो लोग फेलिक्स को अरेस्ट करके लाता है, लेकिन जेल के अंदर बोलता है कि देखो, तुम्हें बस अरेस्ट होना है, तुम्हें सारे फैसिलिटीज जेल के अंदर मिल जाएंगे, बस दिखाने के लिए तुम्हें अरेस्ट होना है। लेकिन एक और चीज़, फेलिक्स को गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन बढ़ाना होगा। इसके बाद फेलिक्स गवर्नमेंट के टॉप के बंदों के साथ जेल के अंदर ये डिस्कस करता है कि जब वो जेल में है तो कार्टेल को कौन संभालेगा। इसके बाद एक बहुत बड़ा मीटिंग होता है जिसमें सारे कार्टेल्स को बुलाया जाता है, इनमें एल चापो भी है। इस मीटिंग में गवर्नमेंट की तरफ से आता है मैक्सिको का आर्मी जनरल ब्लांको और एक और आदमी जिसका नाम है कोनराडो हिगुएरा सोल। ये नाम अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाद में आएगा। अभी बस इतना है कि इस मीटिंग में ये डिसाइड होता है कि किस बंदे को कौन सा कार्टेल मिलेगा, कौन सा जगह मिलेगा। तो शफलिंग होता है, बहुत सारे लोगों को अलग अलग जगह मिल जाता है। लेकिन जो मेन इम्पोर्टेंट ये है कि बॉस कौन बनेगा, क्योंकि फेलिक्स जेल में है तो उसकी कुर्सी में कौन बैठेगा। फेलिक्स डिसाइड करता है कि बॉस बनने के लिए सबसे बेस्ट बंदा होगा एल चापो। जी हाँ, फेलिक्स ने एल चापो को मैक्सिकन कार्टेल का मेन बॉस बना दिया। फेलिक्स ने एल चापो के हाथ में वो पावर दे दिया जो वो हमेशा से चाहता था। इसके बाद एल चापो वो करता है जो फेलिक्स ने शायद कभी भी नहीं सोचा होगा। एल चापो अपना एक दोस्त जिसका नाम है एल गुएरो, उसके साथ एक जगह जाता है। एल गुएरो का पूरा नाम है हेक्टर लुइस पाल्मा सालाजार। बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदा है, ये नाम बाद में फिर से आएगा। तो एल चापो एल गुएरो के साथ फेलिक्स गलार्दो का जो लॉयर था उसके घर जाता है।
एल चापो उस लॉयर को बंदूक दिखा के जान से मारने की धमकी देके कुछ चीजें उठा के लाता है और उसके बाद उस लॉयर को मार भी देता है। अब एल चापो जो लाता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो फेलिक्स अपने जिंदगी भर उन चीजों को कलेक्ट किया था। यहाँ पे है बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, फाइल्स, वीडियोस, बहुत कुछ जो फेलिक्स अपने पास रखा था ताकि टाइम पे वो यूज कर सके। यहाँ पे प्रूफ है गवर्नमेंट के उन बंदों का जिसने या तो उससे पैसा लिया है या फिर कोई भी खराब काम किया है। यानी इन डॉक्यूमेंट्स में वो इन्फॉर्मेशन है जिससे फेलिक्स को गवर्नमेंट के ऊपर भी लेवरेज मिलता था, उसको पावर मिलता था। ये एल चापो अपने पास ले लेता है। अब ये एक बहुत ही सीरियस बात था क्योंकि अभी तक कार्टेल और गवर्नमेंट एक साथ मिलके काम कर रहे थे, लेकिन एल चापो ने आके वो बैलेंस को बिगाड़ दिया। मैक्सिकन गवर्नमेंट के टॉप लेवल पे ये डिसाइड हो रहा था क्या उन्हें एल चापो को मार डालना चाहिए। एक मीटिंग होता है जिसमें मैक्सिकन प्रेसिडेंट, मैक्सिकन गवर्नमेंट का नेशनल सिक्योरिटी कंसल्टेंट जनरल ब्लांको और उस टाइम का लेबर पार्टी का सेक्रेटरी कॉनराडो हिगुएरा सोल, इनके बीच में मीटिंग होता है। जनरल ब्लांको प्रेसिडेंट को बोलता है कि उन्हें एल चापो को मारना चाहिए, लेकिन मिस्टर सोल प्रेसिडेंट को बोलता है कि एल चापो को अगर वो लोग मार देते हैं तो ये जो बैलेंस है ये और भी बिगड़ जाएगा, इसलिए उन्हें एल चापो को कंट्रोल करना होगा। प्रेसिडेंट बोलता है कि हाँ ठीक है, हम एल चापो को मारेंगे नहीं लेकिन उसे कंट्रोल करेंगे। इसके बाद वो जो ब्लांको है वो एल चापो से मिलता है और बोलता है कि तुम ये मारपीट करना छोड़ दो, लेकिन अभी तो सिर्फ शुरुआत हुआ है। आप लोगों को याद है टिजुआना, वो जगह जहाँ पे सबसे पहले एल चापो गया था। वहाँ पे एक बर्थडे पार्टी होता है जहाँ पे एल चापो को बुलाया जाता है। यह पार्टी इस्माइल नाम का एक आदमी का है जो मुझे नहीं लगता अभी उतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था बेंजामिन ने। अब एल चापो क्योंकि अभी बॉस बन चुका है तो वो खुद नहीं जाएगा, अपना एक बंदा रायो को भेजता है। एल चापो रायो को बोलता है कि तुम जाओ पार्टी में और एक बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट लेके जाना। अब प्रॉब्लम ये होता है कि रायो बहुत ही पी के जाता है और उस पार्टी के गेट में जब उसका नाम पूछा उसने हम तो नाम बताया रायो, लेकिन वो नाम लिस्ट में नहीं था। तो वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उसने रायो को बोला कि आप सर प्लीज डिस्टर्ब कर रहे हो, आप वापस जाओ, पार्टी के अंदर आप नहीं आ सकते। अब क्योंकि रायो शराब पी के गया था तो वहाँ पे बहुत ही हल्ला लग जाता है। वो बोलता है कि उसका बॉस एल चापो का नाम डेफिनेटली है, तुम देखो यहाँ पे। अब इससे पहले कि एल चापो का नाम चेक हो, अंदर से रामोन बाहर आता है और उसने देखा कि एल चापो की तरफ से रायो आया है और इधर पे ऐसा हल्ला लगा है। वो लोग सिक्योरिटी गार्ड्स को बोलते हैं कि हाँ छोड़ो इसे, इसको हम पहचानते हैं। रायो रामोन को बोलता है कि मैं अपने बॉस एल चापो की तरफ से आया हूँ, बॉस अभी नहीं आ सकता, बिजी है, इसलिए मुझे भेजा है, और वो अपना गिफ्ट देता है। ये सुनकर रामोन को बहुत गुस्सा आता है कि एल चापो क्या खुद को इतना बड़ा बॉस समझ लिया कि हमारे पार्टी में आने का उसके पास टाइम नहीं है और ऐसे ही किसी शराबी को भेज दिया। रामोन को इतना गुस्सा आता है कि उसने एल चापो ने जिस बंदे को भेजा था उसको वहीं पे जान से मार दिया, गोली मार दिया उसे और उसके डेड बॉडी को वापस भेज दिया, ये लो एल चापो तुम्हारा गिफ्ट। रायो का डेड बॉडी जब एल चापो के पास पहुंचा, एल चापो वाज लाइक, मैंने अपना एक दोस्त तुम्हारे एक पार्टी में भेजा जिसने तुमने मुझे इनवाइट किया था और उस पार्टी में तुम लोगों ने मैंने जिसे भेजा था उसको जान से मार दिया। इसके बाद से सिनालोआ कार्टेल जहाँ पे एल चापो है और टिजुआना कार्टेल जहाँ पे रामोन था, इन दोनों कार्टेल्स के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, बहुत ही भयंकर लड़ाई। दोनों ही कार्टेल्स एक दूसरे के बंदों को मारने में लग जाते हैं, बहुत खून बहता है। एल चापो और बेंजामिन के बीच की लड़ाई इतना सीवियर हो गया था कि मैक्सिकन गवर्नमेंट ने अमादो को भेजा सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। अब सीन में अमादो आता है, उसने एल चापो और बेंजामिन दोनों को एक जगह बुलाया और दोनों के बीच में हाथ मिला दिया और बोला कि चलो अब से वार खत्म, तुम लोग अभी एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करोगे, प्रॉमिस करो। वो दोनों ही मान लेते हैं। इसके बाद कार्टेल वार खत्म हो गया। मैंने बताया था ना कि एक आदमी जिसका नाम है एल गुएरो, पूरा नाम है हेक्टर लुइस पाल्मा सलाजार, बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदा है, उसके घर में एक पार्सल आता है जिसमें होता है एक बॉक्स और एक वीडियो कैसेट। जब उसने वो बॉक्स खोल के देखा, उस बॉक्स के अंदर था उसके वाइफ का कटा हुआ सर, और उस वीडियो कैसेट को जब उसने चला के देखा उसमें था उसके दो छोटे छोटे बच्चे, उनको एक ब्रिज के ऊपर से पानी में फेंक के जान से मार देने वाला फुटेज। ओके, सो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, नार्कोस मैक्सिको सीजन 2 में भी ये वाला सीन दिखाया था, लेकिन वहाँ पे ऐसा दिखाया था कि फेलिक्स हेक्टर पाल्मा की फैमिली को मारने देता है। कौन सा सही है कौन सा गलत उसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा, तब मैं वो सीरीज एक्सप्लेन किया था, अभी है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब नार्कोस मैक्सिको में ये दिखाया था तो उतना मुझे फील नहीं हुआ था, लेकिन जब एल चापो में दिखाया, मतलब क्या बोलूँ, इट वॉज डिस्टर्बिंग, बोलते रहे, बहुत ही घिनौना था ये। मतलब एक हस्बैंड को उसकी वाइफ का कटा हुआ सर और एक पिता को उसके बच्चों का मर्डर होने वाला फुटेज। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एल चापो डिसाइड करता है कि वो बेंजामिन, रामोन, इन लोगों को मारेगा। वो बहुत सारे बंदे भेजता है एक पार्टी में, लेकिन होता क्या है कि इससे पहले कि एल चापो के बंदे वहाँ तक पहुँच पाए,
बेंजामिन पहले ही उस पार्टी से निकल जाता है। रामोन रहता है और एक और बंदा जिसका नाम है लोबितो, वो रहता है। लोबितो कौन है? रामोन और बेंजामिन का छोटा भाई। अब एल चापो ने जिन बंदों को भेजा था, बेंजामिन को तो पकड़ नहीं सका, रामोन भाग निकलता है, लेकिन वो लोग लोबितो को पकड़ लेते हैं। तो बेंजामिन और रामोन का छोटा भाई लोबितो वो पकड़ा गया। अब एल चापो चाहता तो इसको बहुत भयानक मौत दे सकता था, लेकिन वो क्या करता है कि लोबितो को कुछ नहीं करता, उसको सही सलामत वापस दे के आता है। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि पहली बात, जो हेक्टर पाल्मा की फैमिली के साथ हुआ था, हो सकता है कि बेंजामिन उसके फैमिली के साथ भी करे। तो वो सिचुएशन को ठंडा करने के लिए लोबितो को वापस भेज दिया। तो क्या सिचुएशन ठंडा हो गया? बिल्कुल नहीं। इसके बाद बेंजामिन और रामोन मिलके एल चापो के ऊपर एक और हमला करता है एयरपोर्ट के बाहर। एल चापो उस एयरपोर्ट में इसलिए गया था क्योंकि होता क्या है कि एक बंदा जिसका नाम है एल चीनो, वो उस टाइम के जुडिशियल पुलिस का डायरेक्टर था। वो एल चापो को बोलता है कि अटॉर्नी जनरल एल चापो से मिलना चाहता है और उसके हाथ में टिकट दे देता है कि जाओ। अब एल चीनो जाके बेंजामिन और रामोन को बोलता है कि एल चापो वहां पे जाने वाला है, और बेंजामिन रामोन अपने बंदे भेजते हैं एल चापो को मारने के लिए। लेकिन एल चापो को वो लोग मार नहीं सके, वो कैसे भी करके वहां से भाग निकलता है। लेकिन वहीं पे क्या होता है कि एक बंदा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीकर था उस टाइम पे, जिसका नाम था जुआन जेसस पोसादास ओकाम्पो, वो मारा जाता है। लेकिन इसको जो लोग मारते हैं ना, ये रामोन के बंदे नहीं थे, ठीक है। इसको मारने के लिए अलग से लोग आए थे। कौन थे, क्यों मारा, ये अलग बात है, अभी नहीं है। तो एल चापो भाग निकलता है और इस बंदे का जो मर्डर हुआ ये एल चापो से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि टाइम वही है, जगह वही है, तो अमादो और गवर्नमेंट के लोग प्लान करता है एल चापो को फंसाने के लिए। वो जब भाग के निकला, जब वो पहुंच के टीवी में न्यूज में देखा, उसने देखा कि मीडिया में ऐसे रिपोर्ट कर रहा है कि ड्रग कार्टल्स के आपस की लड़ाई में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदा मारा गया, और इन्हीं सभी चीजों का रेस्पॉन्सिबल है मिस्टर एल चापो। उस टाइम पे मेक्सिको का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, और जो भी एल चापो को पकड़ता है उसको एक बहुत ही अच्छा खासा इनाम मिलेगा। तो पूरा सिचुएशन में एल चापो को फंसा दिया। उस टाइम पे एल चापो को एक चीज समझ में आ गया कि वो अकेला है, ना ड्रग कार्टेल के लोग उसके साथ है, ना ही गवर्नमेंट के लोग। अगर उसको बचना होगा तो उसको मेक्सिको से बाहर भागना ही होगा। वो अपना एक बंदा टोनो और एक और लड़की जिसने उसको हेल्प किया था कुछ पैसों के मामले में, ये लोग मिलके भागने का कोशिश करते हैं। एल चापो प्लान बनाता है कि वो मेक्सिको से बाहर भागेगा एक जगह जिसका नाम है एल साल्वाडोर, और वो जाएगा कहाँ से? ग्वाटेलमाला नाम की एक जगह से। मतलब मेक्सिको से एल साल्वाडोर जाना है ग्वाटेलमाला से। तो वो थोड़ा अलग दिखने के लिए अपना मूछें शेव करता है, नकली पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स बनाता है, और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट वो मेक्सिको से बाहर भाग निकलता है। लेकिन क्या वो पकड़ा जाता है? जी हाँ, एल चापो को पकड़ लेते हैं। होता क्या है कि जब वो मेक्सिको से बाहर निकला, ग्वाटेलमाला पहुंचा, जिस बंदे ने उसको नकली पासपोर्ट बना के दिया था वो गवर्नमेंट को एल चापो के बारे में बोल देता है। इसके बाद मेक्सिको का प्रेसिडेंट ग्वाटेलमाला कॉल करता है और बोलता है कि हमारा एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल आपके वहां पे जा रहा है, उसको पकड़ने में आप लोगों का हेल्प चाहिए। अब ग्वाटेलमाला के पुलिस का एक टीम जिसको लीड कर रहा था रोजादो नाम का एक बंदा। बीच में बहुत कुछ होता है जो मुझे नहीं लगता उतना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एल चापो के एक बार लोकल पुलिस के बंदे पकड़ लेता है क्योंकि वो एक ऐसा गाड़ी चला रहा होता है जिसका उसके पास नंबर प्लेट नहीं होता, वो पैसा पे करके वापस आता है। ऐसी छोटी छोटी चीजें हो रहा था जो मुझे नहीं लगता उतना इंपॉर्टेंट है, तो ये सब चीजें मैंने स्किप किया है। मेन पोर्शन की बात यह है कि एल चापो को फाइनली पकड़ लेते हैं ये लोग और उसको ग्वाटेलमाला से मेक्सिको वापस भेज देता है। तो अब सवाल ये है कि क्या एल चापो जेल से बाहर निकल पाएगा? दरअसल सवाल ये नहीं है कि एल चापो जेल से बाहर निकल पाएगा कि नहीं, क्योंकि वो तो ऑफ कोर्स निकल पाएगा। ये तो सिर्फ सीजन 1 का फर्स्ट हाफ है, सेकंड हाफ बाकी है, फिर सीजन 2 बाकी है, सीजन 3 बाकी है। जेल से बाहर तो निकलेगा ही। सवाल ये है कि वो निकलेगा कैसे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वो जेल से बाहर निकलता कैसे है, क्योंकि एक चीज तो श्योर है कि वो जेल से बाहर निकलेगा जरूर। मिलते हैं बहुत जल्दी। अब प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा, लाइक कीजिए वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।